हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट मेथड करने वाले हैं हमारे सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट मेथड। और पहले से बता दूं, इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन अलग से कई बार पूछ लेता है। कौन सा मेथड है एज पर लॉ? तो एज पर लॉ हमारे पास जो मेथड है जो हम करने वाले हैं वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या फिर हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर मेथड, या हम बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बैलेंसिंग फिगर मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ऑल दीज आर द नेम ऑफ द सेम मेथड। कई बार इन्हें अलग अलग नाम से पुकारता है। तो करने में क्या कोई बदलाव आएगा क्वेश्चन करेंगे? नहीं भाई, कोई चेंज नहीं आएगा। वही बेसिक नियम कि जब भी मैं खरीदता हूं, व्हेन आई परचेज द एसेट, मुझे मंथ्स का ध्यान रखना है। मंथ कौन से महीने लेने हैं सर? पी से लेकर क्लोजिंग तक, मतलब परचेज से लेकर क्लोजिंग तक, खरीदने से लेकर क्लोजिंग तक ध्यान रखना है, बाकी कोई ध्यान नहीं रखना। और सेल करते हुए प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि भाई सेल के टाइम में अप टू सेल हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और भी कोई खास बदलाव है सर? ये तो बदलाव ही नहीं हुआ, ये कॉमन पॉइंट है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में खास पॉइंट क्या है? पहले हम चार्ज करते थे डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, और अब जो चार्ज करना है इट इज ऑलवेज चार्ज ऑन बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर को ही कहा गया है रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या बोला गया है भाई? रिटर्न डाउन वैल्यू कहा गया है बैलेंसिंग फिगर। पहले चार्ज कर रहे थे जिस प्राइस पर खरीदा था एसेट। भाई मैंने 5 साल पहले खरीदा, 4 साल पहले खरीदा, जिस प्राइस पे खरीदा उसी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर अब किस पे चार्ज करेंगे भाई? जो हर साल मेरे पास रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी, इसी ईयर की जो वैल्यू आएगी, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, इस साल में जो वैल्यू आ जाएगी उसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बाकी कोई चीज नहीं आएगा। अभी एक न्यूमेरिकल करके बताने वाला हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं स्टेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे एग्जाम में आते हैं आपको, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी और चैप्टर खत्म हो जाएगा। खत्म माने खाता। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है मैंने, अ मशीनरी परचेज फॉर ₹1,00,000। एक एसेट मैंने खरीद ली 1,00,000 रुपए की। कब खरीदी? 1 अप्रैल 2019 को खरीदी। बुक्स कब क्लोज करता है हर साल? 31 मार्च एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन 10% बाय द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आपको भी बात समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले खरीदते हैं तो एंट्री क्या होगी सर? टू बैंक। खरीद लीजिए, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 1,00,000 की खरीदी। क्लोज कब करता है भाई सर? क्लोज करता है 31 मार्च। तो क्लोज कब होगा सर? ये तो ओरिजिनल कॉस्ट जैसा ही लग रहा है। हाँ, अभी देख लीजिए, ओरिजिनल कॉस्ट जैसा ही है। क्या बदलाव आएगा आपको बात समझ आएगी। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल 2019 में खरीदा, क्लोज कब होगा? 31 मार्च एवरी ईयर। तो मेरे पास कैरी डाउन निकाल लेते हैं। सभी को यहां तक आता है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, मुझे पता है भाई, पसंद आता है, आप लाइक करते हैं हमारे पढ़ाए हुए को, तो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड भी करिए, शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को बताइए और चैनल सब्सक्राइब करवाइए। पहले से मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों की मदद मिल रही है और हम डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं। और प्रोग्रेस करवाइए भाई। कोई अगर चढ़ती कला में बना हुआ है तो और उसे आगे लेके जाइए, है ना, यही तो भगवान कहते हैं। तो ये आ गया मेरे पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। अब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। बनाना कब तक है ये तो बताया नहीं सर। 3 साल का बना दीजिए ना, 3 साल से पिक्चर खत्म हो जाए, बहाना बहुत अच्छी समझ आ जाती है, पूरी पिक्चर ही खत्म हो जाती है। तो बाय डेप्रिसिएशन, अब किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे? रुकिए साहब रुकिए, ओरिजिनल कॉस्ट होता तो किस पर लगाते? 1,00,000 के ऊपर। किसके ऊपर लगाते? इट वॉज द ओरिजिनल कॉस्ट। अब मेथड चल रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड,
तो किसके ऊपर लगाओगे? ये आई मेरे पास रिटर्न डाउन, ये आई जो बैलेंस है ये रिटर्न डाउन है मेरे दोस्त। तो 90,000 के ऊपर बस इतनी सी ही तो बात थी। और क्या करना है इसमें? 3 साल का अकाउंट बना लेते हैं भाई। बाय बैलेंस कैरी डाउन। और कोई इसमें ऐसी लंबी लंबी बातें नहीं हैं। डोंट वरी। अब आ जाते हैं भाई अगले साल का। सर पॉज करके खुद बताइए मुझे कितना डेप्रिसिएशन आएगा अगले साल का, और फिर मेरे साथ मैच करना। पॉज कर लीजिए, मैं तो करता रहूंगा। तो अगले साल डेप्रिसिएशन किस पर आ जाएगा? ओरिजिनल कॉस्ट होता तो मैं लगाता ओरिजिनल कॉस्ट पर, और यहां किस पर लगाऊंगा? रिटर्न डाउन वैल्यू। कितनी आई? 81,000। 81,000 का 10% 8100, और लिख दीजिए भाई माइनस करके बाय बैलेंस कैरी डाउन 72,900। ये लीजिए भाई, ये था मेरे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हर साल बैलेंसिंग फिगर पे डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के साथ, जहां पर सेल भी होगा और एक से ज्यादा एसेट खरीदे भी जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।